Hello student, welcome to our channel ऑनलाइन ग्रुप स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.1। इससे जो है आपका बोर्ड परीक्षा में 5 अंक का क्वेश्चन 5 नंबर का आने वाला है। इस अध्याय से जो है सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या निकालना है। इस क्वेश्चन में पी एक्स के शून्यकों की संख्या मतलब एक्स अक्ष पर जो हमारी ग्राफ की रेखा है, जो ग्राफ की रेखा है एक्स अक्ष पर कितने बार काट रही है। हमें निकालना क्या है कि जो हमारी ग्राफ रेखा है वह एक्स अक्ष को कितने बार जो है काट रही है। ये मूल बिंदु होता है। देखें तो इसमें जो है इसका सॉल्यूशन लिखेंगे डायरेक्टली कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर, बताइए कितनी है इसमें, पी एक्स के शून्यकों की संख्या इसमें 0 होगी। क्यों? क्योंकि ये एक्स अक्ष पर जो ग्राफीय रेखा है ये हमारी वाई अक्ष पर काट रही है। यदि पी वाई शून्यकों की संख्या पूछता, पी वाई के शून्यकों की संख्या पूछता तो एक बार जरूर काट रही थी, लेकिन उसने पूछा है पी एक्स के शून्यकों की, मतलब एक्स अक्ष पर कितने बार काट रही है ये वाली ग्राफीय रेखा, तो एक भी बार नहीं काट रही है। इसलिए जो है हमें इसका लिख देना है पी एक्स के शून्यकों की संख्या 0 होगी। यदि रीजन लिखना है तो लिख देना है क्योंकि 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 ग्राफ रेखा एक्स अक्ष को नहीं काटती। इतना सिंपल है कि जो है पी एक्स के शून्यकों की संख्या, इसमें जो है केवल और केवल हमें एक्स अक्ष पर ध्यान देना है, केवल एक्स अक्ष पर हमारा फोकस होना चाहिए। यदि पी वाई पूछे, यदि एग्जामिनर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को जो है घुमाने का प्रयास करेगा तो वो यहाँ पर लिख देगा एक्स बराबर पी वाई और पी वाई के शून्यकों की संख्या, तब हमें वाई अक्ष पर देखना है कि जो है वाई अक्ष पर कितने बार काट रहा है। अभी हमें केवल फोकस करना है एक्स अक्ष पर। तो उसने पूछा है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, पी एक्स के शून्यकों की संख्या 0 है क्योंकि ग्राफ रेखा एक्स अक्ष को नहीं काटती। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेकंड है, इसको देखेंगे सॉल्यूशन, या हल भी डाल सकते हो। इसमें जो है देखेंगे ये है हमारा एक्स अक्ष, वर्टिकल एक्स अक्ष होता, हॉरिजेंटल में जो है आपका वाई अक्ष होगा। तो इसमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर कितनी होगी, तो पी एक्स अक्ष पर कितने बार काट रहा है, केवल और केवल एक बार काट रहा है। इसलिए इसकी जो है पी एक्स, इसमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या 1 होगी। इसको नहीं मानेंगे क्योंकि ये वाई अक्ष पर काट रहा है, ये है एक्स अक्ष, तो केवल और केवल एक बार काट रही है, इसलिए जो है पी एक्स के शून्यकों की संख्या 1 होगी। ओके, रीजन लिखना है तो रीजन लिख दो, क्योंकि ग्राफ रेखा एक्स अक्ष को एक बार काटती है। इतना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जो है पिछले साल इसी क्वेश्चन को जो है पूछ लिया गया था। इसमें अभी और क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन और हैं जो मैं अभी करवा रहा हूं। देखें इसमें एक्स अक्ष को कितने बार काट रही है, ये है हमारा एक्स अक्ष को एक बार यहाँ पे काट रही है तो 1, एक बार यहाँ पे काट रही है 2 और एक बार यहाँ पे काट रही है 3। तो इसमें जो है पी एक्स के शून्यकों की संख्या यहाँ पे लिखेंगे, पी एक्स के जितने बार काटेगी उतना ही उसका जो है पी एक्स के शून्यक होंगे। तो पी एक्स के
शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगा 1, 2 और ये 3। 3 बार काट रही है। यहां पे लिख सकते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में लिखवाया है, क्योंकि जो है एक्स अक्ष पर कितने बार काट रही है, 3 बार। जी खुद से लिख लेना। इसमें देखें तो एक बार यहाँ पे काट रही है एक्स अक्ष को, एक बार यहाँ पे। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा उसका इसका होगा कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर 1 और 2। एक्स अक्ष पर काट रही है ये, वाई अक्ष से कोई मतलब ही नहीं है। तो एक्स अक्ष पर 2 बार काट रही है तो शून्यकों की संख्या केवल और केवल 2 होगी। इसी के बाद 2 क्वेश्चन और बचे, उनको और देखेंगे। फर्स्ट 2 क्वेश्चन आपके सामने है इस एक्सरसाइज के कि पी, इसमें भी वही चीज करना है, पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। जैसा कि अपन ने जो है 4 सवाल अभी पढ़े हैं, 4 क्वेश्चंस। तो इसमें अपन को काउंट करने कितने बार काट रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 1 2 3 4। तो इसमें जो है पी एक्स के शून्यकों की संख्या अपनी हो जाएगी 4, क्योंकि जो है एक्स अक्ष को जो हमारी जो है रेखा है, ठीक है ना, जो रेखा है वो एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष को 4 बार काट रही है। इसलिए जो है पी एक्स के शून्यकों की संख्या भी 4 होगी। चलिए इसमें देखें इसको कितने बार काट रही, 1 2, इसको 2 बार नहीं गिनेंगे, 1 2 3 बार गिनेंगे इसको। ऐसा नहीं कि इसको गिन लो इसको गिन लो, नहीं जी। कितने बार काट रही, 1 2 3, 3 बार काट रही है। तो इसमें जो है शून्यकों की संख्या केवल और केवल 3 होगी। पी एक्स के शून्यकों की संख्या 4 होगी, क्योंकि जो है एक्स अक्ष पर जो हमारी जो है ग्राफ रेखा है, ये ग्राफ रेखा कहलाती है। जी ग्राफ रेखा है जी एक्स अक्ष को 1 2 3 4 बार काट रही है, और जो ये ग्राफ रेखा है ये एक्स अक्ष को 3 बार काट रही है। तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या 4 और पी एक्स के शून्यकों की संख्या 3 होगी। इस एक्सरसाइज से जो है प्रीवियस ईयर 10th क्लास में जो है आपका एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। इस बार भी इन्हीं 6 क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ सकता है, आने की जो है पूर्णतः संभावना है, ठीक है। तो केवल इसमें जो है हमें देखना क्या है, ग्राफीय रेखा एक्स अक्ष को, जो ग्राफ की रेखा है, जो ग्राफ की रेखा ऐसी ऐसी चल रही है, वो एक्स अक्ष को कितने बार काट रही है। केवल और केवल यह हमें फाइंड करना है, इसमें यह ढूंढना है कि एक्स अक्ष पर, ना कि वाई अक्ष से कोई मतलब नहीं है, हॉरिजेंटल से कोई मतलब नहीं है, केवल वर्टिकल जो है, वर्टिकल जो लाइन है उसको कितने बार जो है ये काट रही है। तो इसमें जो है 1 2 3 4 बार काट रही थी, इसमें 1 2 3 बार काट रही थी। सीधा सा सिंपल है, पी एक्स के शून्यकों की संख्या जो पूछा है क्वेश्चन ने, पी एक्स के शून्यकों की संख्या इसमें 3 है और इसमें 4 है। ओके, अगली एक्सरसाइज है 2.2 और 2.2 का अध्याय सेकंड का प्रश्नावली 2.2 का पहला ही क्वेश्चन ले रहे हैं। निम्नलिखित द्विघाती बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले इसमें जो है हमें शून्यक निकालना है, ठीक है, और शून्यक निकालने के बाद गुणांकों के बीच जो संबंध है उनकी सत्यता के बीच में जांच करनी है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे जो है कई बार पूछे जा चुका है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस कि निम्नलिखित द्विघाती बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, इतना बस पूछ लेता है, या फिर पूरा पूछ लेता है कि निम्नलिखित द्विघाती बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इनके बीच जो संबंध है उनकी सत्यता की जांच कीजिए। चलिए आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे। उसने पूछा है कि निम्नलिखित द्विघाती बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यक निकालना है तो गुणनखंड विधि से निकालना है हमें। कौन सी विधि से लिखेंगे, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से, ठीक है। गुणनखंड विधि से निकालना है एक्स स्क्वायर टू एक्स माइनस 8 के जो है हमें गुणनखंड निकालना है सबसे पहले। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को लिख लूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल, इसके गुणनखंड चाहिए हमें।
तो सबसे पहले जब भी हमें गुणनखंड निकालना हो तो नोट कर लें, फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए कि लास्ट वाले मतलब अंतिम नंबर का फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो। मतलब अंतिम नंबर इसमें है आपका 8 और इसमें फर्स्ट नंबर है x, अंतिम नंबर का फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो। देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूं, यहाँ पे मैं जो है इतने में सॉल्व कर लूंगा, इतने में। सबसे पहले अंतिम नंबर क्या है फर्स्ट नंबर क्या है एक्स स्क्वायर, अंतिम है 8, तो एक्स स्क्वायर इंटू मैंने 8 किया तो आपका हो जाएगा 8x स्क्वायर। समझना है गौर से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझना है बस। 8x स्क्वायर के ऐसे फैक्टर करो, गुणनखंड करना, ऐसे गुणनखंड निकालो जिनको जो है घटाने पे आपका 2x आ जाए। क्यों घटाने पे ही क्यों चाहिए, जोड़ने पे भी तो चाहिए हो। तो जो घटाने पे इसलिए चाहिए कि पीछे वाला साइन देखना है, जस्ट पीछे वाले में कौन सा माइनस लगा है तो हमें घटाने पे 2 चाहिए, बीच वाला चाहिए। और यदि यहाँ प्लस लगा होता तो हमें जोड़ने पे ही 2 चाहिए, लेकिन यहाँ बीच में क्या लगा है माइनस। तो 8x स्क्वायर, 8 बन जाए 8, 8x स्क्वायर के ऐसे फैक्टर करो, 8x स्क्वायर के ऐसे फैक्टर करो कि जिनको जो है गुणा करें तो 8x स्क्वायर ही आए, लेकिन यदि सब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दे, घटा दें तो 2x हो जाना चाहिए, बीच वाला आ जाना चाहिए घटाने में, इस वाले साइन से। ठीक है, देखो मैं करता हूं इसको। तो यदि मैं इसको लिख दूं 4x माइनस 2x, तो क्या मेरे ये फैक्टर सही है? 4x में से 2x जाएंगे तो 2x बचेगा, बिल्कुल क्लियर है। और 4 दूनी 8, यदि मैं 4x और 2x का गुणा करूंगा तो 8x स्क्वायर आएगा कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है कि 4x और 2x इसके दोनों, इस जो 8x स्क्वायर है इसके फैक्टर बनेंगे 4x माइनस 2x, इसको रख देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x को हटा देंगे, 2x की जगह ही ये फैक्टर रखना है 4x माइनस 2x और माइनस का 8। अब ये ब्रैकेट इसलिए मैंने लगा दिया क्योंकि इसके बाहर कौन सा साइन लगा हुआ है? माइनस। और माइनस साइन जो होता है वो अंदर के जितने भी साइन है उनको चेंज कर देता है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, लेकिन जो 2x है वो माइनस का है। जब माइनस 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 क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है, तो प्लस 2x और माइनस का 8। यहां तक क्लियर है? इसमें सबसे पहले अपन ने क्या किया, फर्स्ट वाले का लास्ट से मल्टीप्लाई, 8 बन जाए 8x स्क्वायर, 8 एकम 8x स्क्वायर, 8 के ऐसे खंड करो कि जिनको जो है घटाने पे, ये साइन लगा है माइनस का इसलिए घटाने पे 2x आ जाए। तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 दूनी 8, और 4 में 2 गए 2, इसको रख दिया। इसलिए ऐसा किया था कि हमें जो है इसमें 2 2 के पेयर बन जाए, 2 2 के जोड़े बन जाए। अब हमारे 2 2 के जोड़े बन गए हैं ताकि हमें जो है शून्यक निकाल। अब देखें इस इन दोनों, ये जो इतना पेयर है, इतना का इतना और एक पेयर ये है, इस पेयर से हमें क्या कॉमन निकल सकता है? इसमें 2 ठो एक्स है, इसमें केवल एक्स है और तो कुछ नंबर निकल नहीं सकता। तो इसमें 2x में से एक x मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ पे आपका बचेगा केवल x, माइनस का माइनस, यहाँ पे केवल 4 बचेगा क्योंकि x तो बाहर ही निकल गया, प्लस लगा है प्लस। यहां से देखो x तो है नहीं, दूसरे पक्ष में x निकल नहीं सकता, 2 निकल आएगा, 2 निकालेंगे तो x बचा और माइनस लगा, माइनस 2 की टेबल में 4 टाइम 2 चौको 8। अब देखेंगे कि ये वाला और ये वाला ब्रैकेट सेम है, इसको एक बार लिख लो x माइनस 4 और एक बार जो बाहर लिखा हुआ x प्लस 2, ठीक है ना? तो हम कहेंगे कि अब शून्य का निकालना है, या तो x माइनस 4 बराबर 0 होगा तो x इक्वल टू 0 प्लस 4 हो जाएगा, या तो x माइनस 0 x माइनस 4 इक्वल टू 0, मतलब या तो x माइनस 4 की वैल्यू 0 होगी तब शून्य के होगा ये। तो हमने कहा x इक्वल टू 4, पहला जो है शून्य हमें मिला 4 और दूसरा शून्य मिलेगा यहां से, या तो x प्लस 2 बराबर 0 होगा, तो x इक्वल टू 0 माइनस 2 ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करने के लिए 2 को उस साइड भेज देंगे, प्लस का है तो उस साइड जाएगा माइनस का, x इक्वल टू माइनस 2। मतलब हमें 2 शून्य मिले, एक मिला है 4 और एक मिला है माइनस 2। मतलब कह सकते हैं 2 शून्य हमारे अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर
-2। ये शून्यक हमें दो ठो मिल चुके हैं। क्लियर है इतनी बात? अल्फा इक्वल टू 4 हो गया, मतलब पहला शून्यक, बीटा इक्वल टू -2, या फिर हम कह सकते हैं कि जो है हमारे दो शून्यक हैं, शून्यक ऐसा भी लिख सकते थे आप, शून्यक अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। यहां तक हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसने कहा था निम्नलिखित द्विघाती बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए, तो मैंने जो दोनों के शून्यक निकाल दिए। अब आगे क्वेश्चन यदि इतना पूछता है आपका 3 नंबर का, 3 मार्क्स का, तो इतना सॉल्व कर देना है। यदि उसमें क्वेश्चन जोड़ता है और शून्यकों तथा गुणनखंडों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो देखो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, संबंध की सत्यता की जांच। चलिए जांच भी करके बता दे रहे हैं कि सही है या नहीं है। अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, जो कि जो है बच्चे नहीं करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल सिंपल तरीका है कि क्वेश्चन को लिख लो, x² -2x और माइनस का 8। ये हमारा क्वेश्चन दिया था। आपने जो है पढ़ा होगा ax² + bx + c = 0, ठीक है ना। एक इक्वेशन पढ़ा होगा कि जो है x² + bx और +c = 0। उसी से जो है इस समीकरण की हमें तुलना कर देना। हमें जो है शून्यक मिल गए, इसलिए हम इसमें 0 लगा देंगे। लिख देंगे कि समीकरण की, दत्त समीकरण लिख दो भाई, दत्त मतलब दिया गया, दत्त समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, इस समीकरण की तुलना हमें ax² + bx + c से करना है। मतलब x² के साथ में जो भी लिखा होगा वो a की वैल्यू होगी, a का मान होगा। x के साथ में, x² के साथ में जो लिखा होगा वो a का, लेकिन x के साथ में जो लिखा होगा वो b की वैल्यू होगी, और केवल c जो बिना x y के लिखा होगा वो हमारा c है। देखो यहाँ पे, तो इसमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a = x के साथ में कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 मान लेंगे, 1 सभी के साथ रहता है, तो 1 हो गया। b = देखेंगे गौर से, x के साथ में 2 लिखा है, लेकिन माइनस का है तो -2। सत्यता की जांच करना है, c = लिख देना है -8। हमें a b c की वैल्यू यहां से पता चल गई। क्यों? क्योंकि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। सबसे पहले इतना निकल आया। अब हम जानते हैं कि मूलों का योगफल जो होता है भैया, मूलों का योगफल बराबर -b/a पढ़ा होगा आपने फॉर्मूला। नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लीजिए। मूलों का योगफल यानी अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पे मूलों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर -b/a भी लिख सकते हैं। अल्फा + बीटा, अल्फा की वैल्यू अभी अभी निकाली थी, अल्फा की 4 है, बीटा की -2 है। तो यहाँ पे रखेंगे 4 + -2 = -b की वैल्यू, माइनस ऑलरेडी लगा है, b की वैल्यू -2/a की वैल्यू है 1। क्लियर है? यहाँ पे 4 + माइनस हो जाएगा 2 = प्लस का 2 निकल आएगा, नीचे 1 लगाया नहीं जाता। 4 में 4 में 2 गया तो अपना बचा 2 = 2। यानी कि हमारा जो है यहाँ तक तो सही है, मूलों का योगफल दोनों का LHS बराबर है, जितना हम इसका योग कर रहे हैं उतना ही हमारा फॉर्मूले से आ रहा है, मतलब यहाँ तक सही है। अब मूलों का गुणनफल भी निकालेंगे। मूलों का गुणनफल बराबर होता है आपका c/a। ठीक है, तो मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा × बीटा बराबर c/a हुआ। अल्फा था भैया 4, अल्फा था कितना था, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर
माइनस का 2 इक्वल टू सी की वैल्यू भाई ढूंढो, ए बी सी -8 और ए की वैल्यू 1। ठीक है, कर देंगे भाई मल्टीप्लाई दोनों साइड, 4 दूनी 8, तो माइनस का 8 आएगा बराबर माइनस का 8 ही है, अपॉन में 1, एक अपॉन में जब नीचे लिखा होता है कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए ये कह देंगे कि हमारे जो है यहाँ पे क्या हो गया कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दोनों क्या हैं, बराबर हैं, इसलिए जो है हम कह सकते हैं अतः दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। लिखना हो तो लिख सकते हैं, इसका फाइनल रिजल्ट क्या निकला, अतः दोनों मूलों को योगफल में भी बराबर निकला गुणनफल में, अतः दोनों स्थितियों में अतः दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। ठीक है, इसके बाद बाकी क्वेश्चन जो है खुद से करना है, जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं वो मुझे आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं जो है दोबारा करवा दूंगा। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा वाला क्वेश्चन मैं पढ़ के बोले दे रहा हूं, जो कि मैं कल कराऊंगा। एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए हुए हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। एनसीईआरटी न्यू बुक के हिसाब से लास्ट एक्सरसाइज है आपकी 2.2, जिसमें जो है आपको उसमें भी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया है, और हमें क्या निकालना है, शून्यकों बहुपद ज्ञात कीजिए, हमें एक बहुपद निकालना है। ठीक है ना, ठीक है, इस टाइप से ये क्वेश्चन था, इसको सॉल्व किया है। इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस हैं, जो भी नहीं बनते हैं वो मुझे आप कमेंट कर देना, मैं आपको वही क्वेश्चन बता दूंगा, अन्यथा मैं सेकंड क्वेश्चन आपको नेक्स्ट डे मतलब कल बता दूंगा।